में जाइए तो हम शहरों में कहते हैं कि अब जातिगत भेदभाव नहीं होता है, पर जातिगत भेदभाव तब होगा कि जब आप शहरों में अपनी असलियत के साथ रहेंगे। शहरों में आके लोग कास्ट बदल देते हैं, अपनी पहचान छिपा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं समाज में जब इंद्र सिंह मेघवाल जैसा केस हो सकता है, हमारे उत्तराखंड में एक सुखी ढांग का केस हुआ था कि जहां पर भोजन माता अनुसूचित जाति की होने पर, आप लोगों ने भी वो खबर देखी क्योंकि बच्चों ने खाने का बहिष्कार कर दिया। मैं एक बात सोचती हूँ कि जिन बच्चों को नाक पोंछना तक नहीं आता, उन्हें ये जाति का भेदभाव कौन सिखाता? क्या होगा इससे? देखिए ऐसा है, फायदा तो घर के आगे नेम प्लेट लगाने से भी कुछ नहीं होता है। अगर आपके घर के आगे, मैं अपनी बात पूरी कर देती हूँ, अपनी बात पूरी कर देती हूँ, घर के आगे जब नेम प्लेट लगाता है तो उससे व्यक्ति को एक सुकून और एक मान प्रतिष्ठा महसूस होती है। तो मैं समझती हूँ कि बाबा साहब जिनका नाम पूरे विश्व में बसता है, जिनका डंका पूरे विश्व में है, आप गूगल करके देखिए, सिंबल ऑफ द नॉलेज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, तो उनके नाम पर ये होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। और मैं एक और बात वर्तमान सरकार को कह देना चाहती हूँ कि इसमें आप हमें आंदोलन के लिए विवश ना कीजिएगा। लेकिन देश में तो हिंदू राष्ट्र की बात चल रही है जी, मनुस्मृति की बात होती है जी, नहीं तो मनुस्मृति की बात हो, चाहे इस्लामिक धर्म की बात हो, किसी भी बात की धर्म हो, लेकिन ये मुद्दा इन सब बातों से परे है। बाबा साहब ने विज्ञानवाद, तर्कवाद की बात की है और पूरा भारत उसी पर ही चलता आया है और चलता आया है। मनुस्मृति की जहां पर आपने बात की है तो आप कोई मर्डर कर दीजिए, मर्डर का निर्णय कभी भी मनुस्मृति से नहीं लिया गया है, न लिया जाएगा। लेकिन संविधान बदलने की बात हो रही है देश में, तो बिल्कुल संविधान बदलने की बात हो रही है, बात तो बहुत कुछ होती है, लेकिन होता वही है जो संविधान के दायरे में होता है, और जो संविधान के दायरे में होगा वही आपके लिए भी लागू होता है, मेरे लिए भी लागू होता है और तत्कालीन सरकार के लिए भी वही लागू। कुछ लोग कह रहे हैं कि गोलवलकर के नाम पे रखी जाएगी संसद का नाम, आपको कैसे पता चला ये? बिल्कुल, ये हमारे भी कुछ सूत्र हैं, जैसे कि आप लोगों के पास कुछ जानकारियां आ जाती है, हमारे पास भी आती है, और नाम किसी का भी हो हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, पर हमें इस बात से आपत्ति है कि अगर बाबा साहब का नाम संसद भवन में नहीं हुआ तो बहुत उग्र आंदोलन आप सभी को देखने को मिलेगा, जिसके प्रत्यक्ष प्रमाण आप लोग भी होंगे। और दूसरी बात मैं कह देना चाहती हूँ कि जैसे भारत में एक नारा है कि दलितों की संख्या 85% है, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं उन दलितों को आगाह और चेतना जगाने आई हूं कि वो 85% की कीमत बताने का मौका आ चुका है कि आप आइए और अपने हक अधिकार। लेकिन आप जो डिमांड कर रहे हैं, ये कहीं मीडिया में खबर नहीं है आपकी जो मांग कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल हमारी मीडिया में खबर नहीं है, क्योंकि मीडिया में पर्याप्त संख्या में हमारे रिपोर्टर भी नहीं है। और आप जैसे बुद्धिजीवी लोग आए हैं, आप लोग पढ़े लिख कर यहाँ पर आए, आप लोगों ने बाबा साहब का इतिहास भी जाना होगा, तो आप लोगों से हम ये अपेक्षा करते हैं कि आप जैसे और भी साथी हमारे साथ जुड़े और इस मुहिम को परवान चढ़े। अच्छा, अभी आपने कहा 85 है, तो 85 जो है वो सत्ता में क्यों नहीं है अभी तक? बिल्कुल सत्ता में नहीं है, क्योंकि उसके बहुत सारे कारण हैं। हमारे लोग तो आज भी इस मुहिम में आगे नहीं आए, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें सामाजिक मतभेद का सामना आज भी करना पड़ता है। आप शहरों में जाइए तो हम शहरों में कहते हैं कि अब जातिगत भेदभाव नहीं होता है, पर जातिगत भेदभाव तब होगा कि जब आप शहरों में अपनी असलियत के साथ रहेंगे। शहरों में आके लोग कास्ट बदल देते हैं, अपनी पहचान छिपा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं समाज में जब इंद्र सिंह मेघवाल जैसा केस हो सकता है, हमारे उत्तराखंड में एक सुखी ढांग का केस हुआ था कि जहां पर भोजन माता अनुसूचित जाति की होने पर, आप लोगों ने भी वो खबर देखी क्योंकि बच्चों ने खाने का बहिष्कार कर दिया। मैं एक बात सोचती हूँ कि जिन बच्चों को नाक पोंछना तक नहीं आता, उन्हें ये जाति का भेदभाव कौन सिखाता है? तो अब वर्तमान में भी ये सारी कुरीतियां हैं जिस वजह से हम लोग आगे नहीं आ पाए। एक सवाल और आपसे, बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी जाती है पूरे देश में बड़े पैमाने पर, वो नाम कैसे सहन कर लेंगे बाबा साहब का संसद पर? करना पड़ेगा, क्योंकि आप भी उसी भारत की जनसंख्या का हिस्सा है और हम भी उसी भारत की जनसंख्या का हिस्सा है। मैंने जब ये कैंपेन चलाया था तो मुझे कई सारे लोगों को इस बात से भी सामना करना पड़ा कि ये जो संसद भवन बन रहा है ये आपका और मेरा नहीं है, 140 करोड़ जनसंख्या का है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको ये बात बता देना चाहती हूँ कि उसी 140 करोड़ जनसंख्या का हिस्सा हम भी है। डिसीजन क्या होगा ये हमें नहीं मालूम है, पर हमारे पसीने के हर एक बूंद सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के लिए पुकार करती है कि नई संसद भवन का अगर ललाट चमकेगा तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के नाम पर। यदि सरकार नहीं मानते तो कहाँ तक जाएगा आपका आंदोलन? बिल्कुल, हमारा आंदोलन जिस प्रकार से आपने कृषि आंदोलन में देख चुका है कि जब बातें मनवाने पे आते हैं तो आदमी किस हद तक जाता है, तो हम भी यही अपेक्षा करते हैं कि सरकार हमें विवश न करे और हम भी ऐसा ही कुछ करने को मजबूर हैं। इतनी क्षमता है जो 6 महीने सड़क पर रह सके? देखिए, बिल्कुल ये बात आपने सही कही है, पर इस बात से पहले ये बड़ा सवाल है कि हमें आंदोलन की आवश्यकता ही क्यों पड़े? क्या आप जैसे बुद्धिजीवी लोग नहीं चाहते कि जो भारत रत्न है, जिसे ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, उसका नाम संसद भवन पे हो? मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि इसे आंदोलन का वाक्य दिया ही क्यों जा रहा, आंदोलन का शब्द दिया ही क्यों जा रहा? क्यों न दिया जाए? लोहिया ने कहा था। तो मान्यवर, जब आप इस रैली में आए होंगे तो
पैम्पलेट भी उसमें पड़ा होगा, जिसमें एक मुद्दा ये भी है कि निजीकरण का विरोध हो, और अगर निजीकरण होना बहुत ज्यादा आवश्यक है भारत के विकास में, तो वहां पर आरक्षण व्यवस्था होना जरूरी है। बिल्कुल, जो खामियां हैं उन खामियों को दूर करने के लिए आप जैसे चैनल है, आप जैसे कैमरे हैं, कि जिन तक हम अपनी बातों को पहुंचा पाएंगे। ये किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है कि भारत की जब जनमानस की आवाज होती है तो हर काम संभव होता है। ये आपने 3 कृषि कानून में भी इसका असर आपने देखा होगा। रही बात, जैसे आपने पूछा कि आज जो ये महारैली का आयोजन है, क्या ये बाबा साहब के नाम पर होना चाहिए या नहीं, तो इसमें मेरी सिर्फ एक ही मांग है कि सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के नाम पर होना चाहिए। जिस प्रकार खेल रत्न राजीव गांधी से मेजर ध्यानचंद ही सुशोभित होता है, इसी प्रकार संविधान का जो मूल आधार, जो संविधान की आधारशिला है, वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई है, तो उनके समतुल्य कोई दूसरा नाम नहीं है। तो ये हम लोग की मांग है कि बिल्कुल जो नई संसद भवन है उसका नाम सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर होना चाहिए। हो पाएगा ये संभव? बिल्कुल हो पाएगा संभव। देखिए, ऐसा है कि संगठन चाहे अलग अलग होंगे, लेकिन सबका टारगेट एक जैसा है, और मैं नहीं समझती हूँ कि इस मुहिम के लिए हमें किसी एक संगठन की आवश्यकता है। इस मुहिम के लिए भारत के हर एक नागरिक की आवश्यकता है, चाहे आप हो कोई भी हो, क्योंकि जो संविधान भारत रत्न द्वारा लिखा गया है वो सिर्फ और सिर्फ दलितों के लिए नहीं है, महिलाओं के लिए नहीं है, किसी लेबर के लिए नहीं है, वो भारत के हर एक नागरिक के लिए है। तो ये आपका भी दायित्व बनता है कि जिस व्यक्ति ने आपको नियम कानून का संविधान दिया है, आप भी उसके लिए अपनी आवाज उठाइए। तो इस काम के लिए किसी विशेष संगठन की कोई आवश्यकता नहीं। जी बिल्कुल, हम चाहते हैं कि बाबा साहब को जो इतिहास है उसे प्रकाश में लाया जाना बहुत ज्यादा आवश्यक है, और उसके लिए जो नई संसद भवन है ये बहुत ही अच्छा माध्यम है कि जब बच्चे, आने वाली पीढ़ी जब जब नई संसद भवन का नाम लेंगे, तब तक बाबा साहब का नाम लेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में कौन था ये व्यक्ति। और रही बात, आपने निजीकरण की बात करी है, तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो हमारा आरक्षण की व्यवस्था थी वो सामाजिक समानता लाने के लिए थी, जो अभी तक भी भारत में सक्षम साबित नहीं हो पाई है। तो इसके लिए हमारा संगठन ऑल इंडिया परिषद डॉक्टर उदित राज जी, डॉक्टर ओम सुधा जी के नेतृत्व में यह मांग करता है कि निजीकरण बंद हो, और यदि निजीकरण होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है तो इसमें आज भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए कि जो लोग मुख्य धारा से रह चुके थे उन्हें मुख्य धारा में लाए जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। लेकिन जो उदित राज है वो तो खुद पहले बीजेपी में रहे हैं, वो उनसे मांग रहे हैं। तो आपसे मैं एक बात पूछना चाहूंगी, क्या उदित राज जी एक प्रथम और अंतिम व्यक्ति है कि जो बीजेपी से कांग्रेस या कांग्रेस से बीजेपी में गए? मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी। ऐसे भारत में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने दल बदला है, लेकिन उदित राज जी की एक खास बात है जो शायद आपकी नजरों में कभी नहीं आ पाई, चाहे वो बीजेपी में रहे हो चाहे कांग्रेस में हो, लेकिन उन्होंने निरंतर दलितों की आवाज उठाई है। मैंने ऐसे राजनेताओं को भी देखा है जो गद्दी पर बैठ तो जाते हैं पर आवाज नहीं उठाते, लेकिन मेरे उदित राज जी पे वो दम है कि वो संविधान की धाराओं को मानते हुए चाहे किसी भी पार्टी से रहे हो, लेकिन आवाज हमेशा दलितों की उन्होंने उठाई है। लेकिन यहाँ पे जो SC/ST सांसद है 138, उनमें से तो एक भी नहीं आया है आपके साथ। जी बिल्कुल, इस बात का हमें बड़ा मलाल रहेगा, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी राजनेताओं को बता देना चाहूंगी कि आज जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं वो कुर्सी सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की बदौलत आपको मिली है। तो बहुत ज्यादा आवश्यक है कि हर एक अधिकारी, हर एक नागरिक, हर एक राजनेता कि वो आगे आए और बाबा साहब के हक की लड़ाई यहाँ पर लड़े। ये बाबा साहब के लिए एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि साबित होगी। लेकिन क्या लगता है कि मोदी जी मानेंगे आपकी मांग को? बिल्कुल मांगेंगे, क्योंकि मोदी जी के लिए भी वही नियम कानून लागू होते हैं जो आपके लिए और मेरे लिए होते हैं। मोदी जी के लिए भी संविधान निर्माता बाबा साहब ही हैं, तो उन्हें बिल्कुल बेशक माननी होगी हमारी ये बात कि नई संसद भवन का नाम हो तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। किसानों ने आंदोलन किया था 13 महीने से। बिल्कुल, तो ये एक एग्जाम्पल सेट हुआ है सरकार के लिए। अंततः निर्णय ये था कि सरकार ने अपने तीनों कानून वापस लिए हैं, तो हम वर्तमान सरकार से ये अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं कि ये गलती पुनः दोबारा ना हो, और कानून लाना और ये दोनों ही अलग मैटर है।